नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी जो आईपैक के दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल फोन और बहुत सारी चीजें जो छीन कर भागी थी, उसका राज खुल गया है। और राज खुला है कोर्ट रूम में, हाई कोर्ट में, जहां ईडी ने वो साक्ष्य सौंप दिए जिसको लेकर के ममता बनर्जी घबराई हुई थी। इसलिए वो पहले भागती है आईपैक के मालिक निदेशक के घर पर, उसके बाद भागती हैं ऑफिस में, क्योंकि निदेशक बताते हैं कि आपका जो हवाला वाला खेल था वो एक्सपोज हो गया है। शायद यही बताया। और ममता बनर्जी, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने गई थी और उसमें साफ तौर पर जो साक्ष्य मिले वो ममता बनर्जी की होश पाक्ता कर दी है। दिखाते हैं आपको वीडियो में, जहां ममता बनर्जी ने हवाले में भी हवाला कर दिया है। जी हां, आप अमूमन हवाला एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हुए आपने देखा है, जो अवैध है देश में, जो कहीं भी मान्य नहीं हवाला। लेकिन अवैध हवाला जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ममता बनर्जी ने ये हवाला, आपको आगे वीडियो दिखाएंगे कि हवाला हुआ कैसे है, कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हवाला पे हवाला हुआ है। तब जाकर के आईपैक के दफ्तर वो पैसा पहुंचा है, 20 करोड़ रुपया कैश। अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, और आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको साक्ष्य सबूत कैसे ईडी ने सौंपे हैं वो सब कुछ आपके सामने आने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीधे तौर पर उस पूरी कहानी की तरफ जहां पर ईडी ने कहा है क्या कहा, उसके बाद साक्ष्य वीडियो के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले ये सुन लीजिए आप। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि 20 करोड़ रुपया जो है वो हवाला लेन देन के कथित तौर पर 6 बार हाथ बदला गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार हाथ बदला गया। और ये इसलिए हुआ कि ताकि कोलकाता में जो आईपैक कंपनी है उसके कोलकाता से पैसा जो है वो गोवा के कार्यालय पहुंचाया जा सके। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये पैसा कैसे पहुंचा। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारे सबूत है जो आपके सामने अभी के करके रखेंगे, जहां ममता बनर्जी, अब की बार ममता बनर्जी के वाकई में जो वो बौखलाई है उसका कारण भी आपके सामने अब नजर आ जाएगा। पहले देखिए ये कैसे पैसे का ट्रांसफर हुआ, हवाला में हवाला कैसे हुआ, ये देखिए आप। देखिए, अमूमन हवाला जो होता है, मैंने इसको दिखाया है क्योंकि ममता ने हवाला में भी हवाला कर दिया, और कितनी बार हवाला कर दिया है कि पूरा हलाला ही हो गया है। चलिए दिखाते हैं। ये ए है, मान लीजिए ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को हवाले के जरिए कहीं पैसा पहुंचाना है बी के पास। तो नॉर्मल हवाला जो होता है, तो ममता बनर्जी ने 20 करोड़ रुपए जो थे ये किसी एक पार्टी को दिया यहां पर, और वो पार्टी क्या करता है, वो इनको कोई एक चिट देगा या कोई एक कोड देगा, और ये पैसा यहां रख के छोड़ देंगे। और उसके बाद ये इनको एक व्यक्ति का एड्रेस देगा, मतलब ये जो आदमी होगा ममता बनर्जी को एक कहीं का एड्रेस देगा, वो जाकर के वहां बी के पास इसका एड्रेस देगा, बी के पास जाकर के ममता बनर्जी या उनके लोग वो पैसा को ले लेंगे। ये हवाले के जरिए होता है। मतलब इस व्यक्ति का कोई लेना, मतलब जो व्यक्ति 20 करोड़ रुपए देके गया है यहां पर, वो उसका कोई लेना देना नहीं होगा, और वो पैसा पहुंच जाएगा इसके पास, और जाकर के हवाला के जरिए पैसा ये 20 करोड़ ले लेगा। अब ममता ने क्या किया, हवाला में भी हवाला कर दिया। अब ये देखिए ममता ने क्या किया। ममता ने हवाला में भी हवाला कर दिया। ये 20 करोड़ रुपए ममता ने पहले ए को पकड़ाया। सुनिएगा, देखिए बड़ा खेल किस तरह का है। ए को पकड़ाया, हवाला, और बी के पास गया। उसके बाद क्या हुआ, ये 20 करोड़ बी के पास गया, फिर हवाला हुआ। उसके बाद किसके पास गया, सी के पास गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हवाला, माफ कीजिएगा, हवाला हुआ, और ये पहुंच गया डी के पास। अब ये पैसा अभी पहुंचा, अभी रियल मेन पार्टी के पास नहीं पहुंचा, इसके पास पहुंचना था।
आईपैक के पास पहुंचना था, आपको बता दूं। तो ये पैसा डी के पास से फिर हवाला गया और ये पैसा ई के पास पहुंचा। ई ने फिर हवाला किया, उसके बाद पैसा एफ के पास पहुंचा। अब एफ ने हवाला किया, उसके बाद पैसा पहुंचा जी के पास, यानी कि जी है यहां पर, ये जी है आईपेक और यहां पर ए है ममता बनर्जी। ये कोयला घोटाले वाला 20 करोड़ रुपया जिसका ईडी ने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला है, हवाला पे हवाला हवाला पे हवाला करके ममता बनर्जी ने ये 20 करोड़ पहुंचाए। और ये जो कड़ी है, एक एक कड़ी ईडी ने जोड़ ली है और हवाला में हवाला कैसे ममता ने किया है आप समझ सकते हैं। ये है पूरा का पूरा खेल। आपने देखा कि आखिरकार ईडी ने किस तरह से वो सब कुछ खोलकर सामने रख दिया जो शायद ममता बनर्जी के मन में जो डर बैठा हुआ था, वो डर ईडी ने साफ तौर पे बताया कि किस बात का डर था। एक मुख्यमंत्री, खुद सोचिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है, वो अगर ईडी किसी पर्सनल प्राइवेट के किसी के दफ्तर में अगर छापेमारी करने जाती है, तो मुख्यमंत्री उस प्राइवेट कंपनी के निदेशक के घर पहुंच जाए, वो किसी अधिकारी को भेज सकते थे, वो निदेशक के ऑफिस पहुंच जाए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब हमने आपको बताया साफ है कि कैसे पैसा यहां पर एक दूसरे से गया है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है, ईडी ने जो कहा है, ईडी ने साफ तौर पर बताया है कि पैसा दिल्ली की एक फर्म थी जो कलकत्ता स्थित थी। जिस प्रकार से पैसे का इधर उधर स्थानांतरण किया गया, वो साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने गोवा में चुनाव जीतने के लिए कोयला घोटालों के पैसों को किस प्रकार से खफाया और आईपैक ने उसका इस्तेमाल करके गोवा में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को चुनाव जितवाने का पूर्ण रूप से ठेका ले रखा था। अब इसमें सबसे अहम नाम आ रहा है इसमें प्रशांत किशोर का, क्योंकि मामला 2021 का है। जब प्रशांत किशोर, आपको बता दें, जब प्रशांत किशोर जो आईपैक था उसके डायरेक्टर थे, निदेशक थे, यानी कि ये जो जांच की जो सुई है वो कहीं ना कहीं अब यहां तक भी पहुंचेगी आईपैक के पूर्व डायरेक्टर पर, जो अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। अब यहां पर एक राज्य नहीं, बिहार सटा हुआ पश्चिम बंगाल से दूसरा राज्य भी है जिसके प्रशांत किशोर अब पॉलिटिकल पार्टी के जनसुराज के वो कर्ता धर्ता बन चुके हैं। लेकिन इनकी पुरानी 20 करोड़ रुपए की हवाला वाला कहानी जो थी वो उस कंपनी से जुड़े हुए रहे। बहरहाल कोर्ट में सारे साक्ष्य और सबूत सौंप दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो डाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर सारे दस्तावेज साक्ष्य रख दिए हैं। अब इसकी सुनवाई कभी भी हो सकती है, और लेकिन इस सुनवाई के बीच में ये जो सबसे मेन काम था 20 करोड़ वाला, जिसको लेकर के ममता बनर्जी बौखलाई थी, और ममता बनर्जी पेन ड्राइव का हवाला दिया, किस किस चीज का हवाला दिया। लेकिन असल में अब जो मैंने आपके सामने दिखाया है, यह है असली सच्चाई ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह बड़ा पैसों का, आम जनता के पैसों को कहीं ना कहीं लूट कर क्या ये संपत्ति बनाई, और इस संपत्ति का इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किया, जिसके साक्ष्य ईडी ने कोर्ट तक पहुंचा दिए हैं, सबूत पेश कर दिए हैं। आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की राजनीति, बहुत गर्मी आने वाली है इस सर्द के मौसम में भी। हालांकि अब टेम्परेचर तो धीरे धीरे वैसे भी बढ़ना है, और राजनीतिक टेम्परेचर भी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल का बढ़ेगा। और ऐसे राजनीतिक टेम्परेचर में अमित शाह को बैटिंग करना बड़ा आसानी आता है, बहुत आसानी से करते हैं। और ये सबसे शानदार पिच होती है अमित शाह की, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बैटिंग पिच तैयार है। और आने वाले समय में बहुत कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।